पीएमसी हिंदी के संपूर्ण स्वास्थ्य सीरीज में आप सभी का सुस्वागतम। मैं आपका दोस्त नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन। आप सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। लास्ट एपिसोड में हमने जानकारी किया किस तरह से हमारे शरीर में उत्पत्ति होती है बीमारियों की, उसे किस तरह से हम जड़ मूल से मिटा सकते हैं। अब इस एपिसोड में हम आपको खास करके अवगत करवाएंगे कि क्या तरीका है अपनी बीमारियों को मिटाने का। और जब बात होती है बीमारियों की तो सबसे पहले कहा गया है लंघनम परम औषधम। लंघन करना यानी कि फास्ट करना चमत्कारिक लाभ दिखाता है, चाहे एक्यूट प्रॉब्लम हो या क्रोनिक प्रॉब्लम हो। हर एक जगह पे एप्लीकेशन थोड़ा बदल जाता है। अगर एक्यूट है तो हो सकता है 1 दिन का फास्टिंग ही काफ़ी है, या 2 दिन का या 3 दिन का फास्टिंग काम कर जाएगा। अगर क्रोनिक है तो फिर देन यू कैन टेक 1 वीक और 10 डेज ऑफ अ फास्टिंग, दैट कैन बी डन। इसका क्या तरीका है, कैसे करना है, आज मैं आपको इतना सशक्त कर दूंगा, आखिर तक बने रहें। मैं आपको इतना सशक्त कर दूंगा कि आपके मन से फास्टिंग का सब भय निकल जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या साइंस है इसके पीछे, कैसे इसको एप्लीकेशन करना है। अच्छा, पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद जब बीमार रहा करता था, आज से 12 साल पहले, मैंने जब फास्टिंग को अप्लाई किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, वीकली फास्टिंग किया और नवरात्रि की फास्टिंग भी किया, तो मैंने खुद में पाया चमत्कारिक लाभ। मेरा माइग्रेन, कंधों का दर्द, पेट का कॉन्स्टिपेशन, पेट का दर्द, पैरों का कंपन, ये सब शरीर से चला गया। और यही आपके साथ में होने वाला है। फास्टिंग यानी कि उपवास, उप यानी कि निकट जाना, वास यानी कि बैठना। तो किसके निकट बैठना है? जो हमारे भीतर हमारा आत्म स्वरूप है, उससे जो दूरी हुई है वही भूल है, वहीं पे हमारे शरीर में बीमारियों का ओरिजिन होता है, बीमारियां पनपने लगती हैं। एक बार वो फिर से हम उसके साथ बैठने लगते हैं, फिर से वो रिलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है अपने आत्म स्वरूप से, तो ये सब बीमारियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं और बिल्कुल नहीं बचती हैं। क्योंकि हमारे आत्म स्वरूप में इतनी जीवनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हर बीमारी का इलाज करने को वो सक्षम है। फास्टिंग के दौरान पाया गया है कि हमारी इम्यूनिटी लेवल बिल्ड होती है। अभी देखिए आजकल तो चलन है कोरोना का, और कोरोना में तो खास करके ये जो कोरोना का पीरियड है, इसमें तो खास इस समय चलते हुए हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो इम्यूनिटी से ज़्यादा रिलेटेड हैं। किसी को कोरोना हो गया, खांसी जुकाम से ज़्यादा नहीं है, और किसी को कोरोना हो गया तो जानलेवा भी है। डिपेंड्स कैसी आपकी इम्यूनिटी है। तो फास्टिंग से पहली चीज़ जो होगी आपके साथ में वो ये कि आपके शरीर से गंदगी निकल जाएगी और आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनेगी। यू विल बी अ स्ट्रोंगर पर्सन। दूसरी चीज़, आपको मानसिक शक्ति ज़्यादा मिलेगी। आपका जो कमज़ोरी है या कोई आपको दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं मन से रिलेटेड, वो अपने आप से सबसाइड हो जाएंगी। तीसरा, किसी की नेत्र ज्योति कम है तो नेत्र की ज्योति बढ़ जाएगी। किसी को सुनने में कम आ रहा है तो उसके श्रवण की शक्ति बढ़ जाएगी। बहरापन तक खत्म हुआ है चमत्कारिक लाभ में। आंखों का पैरालिसिस भी ठीक हुआ है जस्ट बाय डूइंग फास्टिंग। मुंह का स्वाद कई लोगों का बिगड़ जाता है, बाय अ सिंपल फास्टिंग यू कैन इम्प्रूव दैट। 1 दिन का फास्ट किया और आपका जो जबान का टेस्ट है वो वापस से रेस्टोर हो जाता है। कईयों को गले की प्रॉब्लम होती है, खांसी जुकाम, 2 दिन का 3 दिन का फास्टिंग, दैट इज ऑल सफिशिएंट, दैट विल सबसाइड ऑल योर प्रॉब्लम्स। अंदर से श्लेष्मा बाहर निकल जाएगा। किसी को हृदय की प्रॉब्लम है, फास्टिंग से आपका हृदय मजबूत बनता है। दिस इज द बेस्ट थेरेपी फॉर योर हार्ट। आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम, शिकायत जड़ मूल से खत्म हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर को छोड़ देता है। जॉइंट पेन्स हैं तो जो अगर आप साथ साथ में फास्टिंग में सिट्रस ले लें, मुख्य तौर पे देखा है कि डॉक्टर्स मना करवाते हैं कि सिट्रस मत लीजिएगा, उससे आपको दर्द ज़्यादा हो जाएगा।
लेकिन एक बात आपको बता दूं, आपने दवाइयां अगर बहुत खा करके देखी और अभी तक अगर आपका दर्द जो है घुटनों का बना है या कंधों का बना है, थोड़ा सा पेज के पीछे जो परहेज बताया था वो करके देख लें। सिट्रस में नींबू पानी, संतरा, मौसमी का रस, अंगूर का रस, ये आप कुछ दिनों के लिए लीजिए। आप देखेंगे जो यूरिक एसिड का जमाव है, जिसकी वजह से ये घुटने का दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से कंधे का दर्द हो रहा था या कूनी में दर्द आ रहा, जॉइंट पेन्स इन शॉर्ट, ये आपको सिट्रस से रिमूव करने के लिए यूरिक एसिड इज़ द ओनली मीडियम। अब वो आप ले नहीं रहे, आप लेंगे तो हाँ थोड़ा दर्द होगा यार, थोड़ा सह लो, क्योंकि उभाड़ होगा, जब बाहर निकलेगा, सफाई का काम होगा तो थोड़ा दर्द, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बहुत में बहुत। हफ्ते भर में तो आपकी बॉडी एकदम लाइट एंड यू विल फील दैट यू हैव कम आउट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, जिसका वैसे कोई उपचार नहीं था। मैंने तो ये देखा है कि फास्टिंग जो हम लोग करते हैं, इसका रिजल्ट जो है वो परमानेंट है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ शॉर्ट पीरियड एज सच। तो हम लोगों ने जानकारी किया उपवास के बारे में कि अपने समीप पहुंचना और अपने आत्मस्वरूप के पास बैठना, उसके गुणों को लाना, क्योंकि हम जिसके समीप बैठते हैं उससे हमें गुण मिलते हैं। और हम लोगों ने वैसे भी आइडियल डाइट में देखा कि किस तरह से आकाश तत्व हमारे शरीर पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। 60% तो हमारी बॉडी के अंदर है ही आकाश तत्व। आकाश तत्व को गहन करने का तरीका यानी कुछ नहीं खाना। जब हम संतुलित आहार, आइडियल डाइट की बात करते हैं तो 24 घंटे में 60% के हिसाब से 14 घंटे का कम से कम इंटरमिटेंट फास्टिंग डेली। रात का भोजन किया, सुबह के भोजन तक आपको 14 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। आप जब शुरुआत करें जूसेस से करें, फिर आप ताज़े फल और ताज़े सलाद से अपना लंच करें, और शाम को अपने मन के हिसाब से जो आपको नाश्ता पसंद हो वो लीजिए। और रात के टाइम पे पूरा खाना, जैसा भोजन अक्सर घरों में बनता है, दाल चावल रोटी और सब्जी, वो पूरा आपको बनाना है। तो यू कैन हैव योर फुल मील एज सच। और इसी तरह से आपको अपने सिस्टम को जब आप चलाते हैं और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसका प्रभाव तो आपके शरीर पे आपको विद इन अ फ्यू डेज और मंथ्स आपको नज़र आने लगेगा। 3 महीने में बहुत सारा कचरा आपके शरीर से इंटरमिटेंट फास्टिंग से निकल जाता है। पर कभी कोई भूल हो गया, एक्यूट कोई प्रॉब्लम आ गई, 1 दिन का फास्ट कर लीजिए। वो फास्ट जो आप करते हैं, वैसे तो साधारणतः नींबू पानी, नींबू हनी मेरा मतलब जो शहद है, और साथ में पानी पे किया जाता है। लेकिन अगर आपको कमज़ोरी भी लग रही हो तो आप साथ में संतरे का रस या सिट्रस में और कोई मौसमी का रस ले सकते हैं। फीवर अगर आ रहा है तो खास करके सिट्रस जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि फीवर को तोड़ने का काम सिट्रस करता है। अगर आपको कोई भी घुटनों के दर्द या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सिट्रस सफाई करता है। देखो ना टीवी में कितना बढ़िया ऐड आता है, नींबू सी शक्ति, डिटर्जेंट का है, पता नहीं कितना वो डालते हैं उसमें लेकिन एक चीज़ सीखने जैसी है एडवर्टीजमेंट से भी, कि सफाई बेहतर होती है सिट्रस से। तो आपके शरीर में पड़ी हुई गंदगी को निकालने के लिए, खास करके जो रुकी हुई गंदगी है जैसे यूरिक एसिड है, इसको बाहर निकालने का बहुत अच्छा काम, कोलेस्ट्रॉल है, बहुत बढ़िया काम कर जाएगा ये सिट्रस। अगर आपको फीवर आ रहा है उसमें ये बहुत बढ़िया काम कर जाएगा सिट्रस। ज़रूर बनाइए, जूस बना करके लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संतरे खाइए। अगर आप जूस बना के लेते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा है अगर आप पूरा संतरा खा लेते हैं, तो आप अपना बॉडी में जितना सिट्रस पहुंचाएंगे उतना ही फीवर को थामने में काम करता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ में कुछ दिनों का फास्ट हमने किया, कभी 1 दिन का, कभी 2 दिन का, कभी 3 दिन का। नवरात्रियों की बात करते हैं क्योंकि 9 दिन फास्टिंग के आते हैं, और आप देखेंगे कितना बढ़िया सृष्टि का नियम है। जैसे जैसे कुदरत के अंदर में चेंजेस आने लगते हैं, गर्मी से सर्दी की ओर जाते हैं अक्टूबर से नवंबर में, तो नवरात्रियों का चलन है। और जब मार्च और अप्रैल के महीने में नवरात्रियां आती हैं तो उस टाइम पे भी नवरात्रि की फास्टिंग का चलन है। तो ये एक लंबा टाइम मिल जाता है 9 रात्रियों का, ताकि, और इसमें कहा जाता है कि आपके भीतर से उदय होता है एनर्जी का, क्योंकि इसको माँ अम्बा के साथ में भी रिलेट किया गया है
शक्ति माँ के साथ में रिलेट किया गया है। तो ख़ास करके क्योंकि मैं गुजरात का हूँ तो यहाँ तो गरबे होते हैं बहुत ज़्यादा, और माँ अम्बा की तस्वीर रखी जाती है, गरबे किए जाते हैं, और साथ साथ में अगर आप फास्टिंग कर दें, दैट विल डू द मिरेकल दैट यू हैव एक्सपेक्टिंग। आपके शरीर से वो बीमारी जो कभी निकल नहीं पा रही थी, सहयोग होता है आपके शरीर का, क्योंकि जब ऋतु बदलती है उस टाइम पे अंदर का विष भी उभाड़ पाता है। आप देखेंगे इन सीजन्स में ज़्यादा करके बीमारियां ज़्यादा होती हैं। उसका रीज़न वही है कि उभाड़ होता है शरीर से। अगर आपने थोड़ी सहायता कर दी शरीर की तो 10 टाइम्स फास्टर जो वैसे आपको रिजल्ट मिलना था उससे 10 गुना तीव्रता से आपको यहाँ फ़ायदा दिखने लगेगा, मिलने लगेगा। करना खाली इतना ही है कि आपको अपने शरीर के अंदर डालने पे थोड़ी लगाम लगानी है। अगर आप पहली बार फास्टिंग करने लगे हैं नवरात्रि की तो ध्यान रखिएगा, आप खाली अनाज को बंद कर दीजिए, गेहूं चावल लेना बंद कर दीजिए, और साथ ही साथ में दूध और दूध की बनी हुई बनावट को बंद कर दीजिए। कोई मिठाई मत खाइए, कोई भी दूध की बनी हुई चीज़ मत लीजिए। ये 2 चीज़ों को आप जब बंद करते हैं, जैसे दिन के टाइम पे समझिए नवरात्रियों में आप पहले जूस ले लीजिए और फिर साथ में ताज़े फल सलाद ले लीजिए। शाम के टाइम पे आप जूसेस ले लीजिए, सूप्स ले लीजिए, वेजिटेबल सूप्स, लेकिन उसमें टमाटर मत डालिए क्योंकि टमाटर आग पे चढ़ने के बाद में सुपर एसिडिक हो जाता है। तो आप सूप, वेजिटेबल सूप बना के लीजिए, क्षारीय धर्म का है। रात के टाइम पे सब्जियां बनाइए खूब सारी और खाइए अनाज के बिना। आपको चावल नहीं खाना है, आपको कोई भी दूसरा अनाज जैसे रोटी है, चावल है, इन सब चीज़ों को आप बंद कर दीजिए नवरात्रियों के पहले फास्टिंग के लिए। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे आपको इसके परिणाम मिलेंगे, आपके शरीर से कूड़ा निकलने लगेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा देखने जैसी है कि जब आप फास्टिंग करते हैं उस टाइम पे आपके बॉडी से जो कूड़ा निकल रहा है, कई बार उभाड़ होता है। उभाड़ से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एनीमा विदाउट फास्टिंग विदाउट एनीमा इज़ अ क्राइम। तो वैसे ही अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो एनीमा ज़रूर करिए। एनीमा इज़ अ वेरी सिंपल वे, बहुत ही सिंपल मेथडोलॉजी है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि अगर आपने फास्टिंग किया है तो एनीमा ज़रूर करें ताकि आपका मलाशय साफ रहे। ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम जब आप लंबा फास्ट करते हैं खास करके, उस समय आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। ज़रूरी है कि अंदर से उभाड़ जो हो रहा है, जो गंदगी है, उसको निकालने में हम सहायता दे दें। वो बाहर निकल जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम पूरी 100% जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने किया, मेरा माइग्रेन चलता लगा, मैंने किया, मेरा पेट का दर्द, मेरा कॉन्स्टिपेशन, मेरे पैरों के कंपन, सब प्रॉब्लम्स दे गॉट रिजॉल्व्ड जस्ट बाय यूजिंग अ फास्टिंग पैटर्न। आप भी करेंगे, आपको भी वैसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। फास्टिंग में जो हम लोग लंबे तौर पे करते हैं, पहला फास्ट अगर आपने इस तरह से किया, दूसरे फास्ट में आप खाली जब सेकंड टाइम आप नवरात्रि का फास्ट करते हैं उस समय आप दिन में भी कच्चा लीजिए। कच्चा मेरा मतलब ताज़े फल, ताज़े सलाद और जूसेस, और रात को भी आपको यही ताज़े फल, ताज़े सलाद कुदरती ही लेना है। कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा कुदरत ने दिया वैसा ही हमने खा लिया। क्योंकि जब हम पकाते नहीं हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यू रहती है। पकने के बाद में ये एंटीऑक्सीडेंट्स का नाश हो जाता है, उसमें एंजाइम्स का नाश हो जाता है, उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स का नाश हो जाता है। तो ये सेकंड टाइम जब आप फास्टिंग करें तो आप फुल सुबह से लेकर रात तक कच्चे पे, जैसा रॉ हमको मिला है कुदरत से, वैसा ही अपना लें। दिस विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। तीसरी टाइम का जब आप करते हैं नवरात्रि का फास्टिंग तो कोशिश कीजिए कि आप जूसेस पे फास्टिंग करें। जूसेस से मेरा मतलब सिट्रस जूसेस ले सकते हैं, या आप गाजर का रस ले सकते हैं, टमाटर का रस ले सकते हैं, दूधी का रस, जो भी आपको अच्छा लगे। यू कैन मेक द जूसेस एंड यू कैन स्टे ऑन जूसेस होल डे लॉन्ग। 2 घंटे का कम से कम आप एक फास्टिंग के दिनों में जब जूस लेते हैं वो आप उसको टाइम रखें कि 2 घंटे बाद ही जूस दूसरा लेना है। और जब आप चौथी बार फास्टिंग नवरात्रि की करते हैं तो आप फिर सिंपल
नींबू शहद पानी पे उसका फास्टिंग ले पाएंगे। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है, आपकी बॉडी से सब टॉक्सिन्स को बाहर, सब बीमारियां बाहर, सब कूड़ा बाहर, और 1 रुपए का आपको नया खर्चा नहीं करना पड़ा, और साथ साथ में आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स दवाई के वो भी फेस नहीं करने पड़े। छोटी से बड़ी बीमारियां ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि बड़ी बीमारियां भी आपकी सब शरीर से, हाई बीपी चले गया, थायराइड चले गया, डायबिटीज़ चले गया। फास्टिंग हैज़ अ मिरेकल ऑन एवरी, यहाँ तक कि कैंसर सेल्स में भी पाया गया है फास्टिंग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जो कैंसर के सेल्स हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, हमारा शरीर कहीं पे उनको जला के भून के ख़त्म कर देता है ड्यूरिंग द फास्टिंग। आपकी बॉडी को एनर्जी बढ़ाने के लिए उन दिनों में आपको फास्टिंग के साथ साथ में और क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो थोड़ा आराम लीजिए, उन दिनों में ज़्यादा भाग दौड़ मत कीजिए। आपने अपने शरीर को आराम देना है और अपने मन को भी। फास्टिंग के दौरान आप ज़रूर बैठ जाइए ध्यान करने के लिए, ताकि आप ऊर्जा अपने शरीर की बढ़ा सकें। प्रायः देखा गया है कि जब हमारे आकाश तत्व में त्रुटि होती है तो कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेजेस बॉडी में बन जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम जर्मिनेट करती है, क्योंकि एनर्जी का साइकिल वहाँ नहीं पहुँच पाता है, वहाँ ऊर्जा पूरी पहुँच नहीं पाती है। 60% हमारे शरीर में क्योंकि आकाश तत्व हैं, जब हम ये नॉर्मल एक बड़ा फास्टिंग नवरात्रि का करते हैं, हमारे शरीर में जो ब्लॉकेजेस थे, पुराने ब्लॉकेजेस भी 20-20 साल 15-15 साल पुरानी बीमारी भी निकल जाती है। इतना चमत्कार देखने मिला है हर एक कंडीशन में। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। और ख़ास करके 2 समय का स्नान सुबह और शाम, हमारे जो पूरे शरीर के अंदर ये रोमकूप आप देखते हैं, इन रोमकूप से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर गंदगी को छोड़ते हैं। आप जब 2 समय का स्नान करते हैं तो हमारे भीतर की जितनी भी बॉडी है उसको अल्कलिनिटी, क्षारीय को बनाने के लिए ये सहायक होती है। तो आप 2 समय का स्नान भी ज़रूर कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें जो बात ध्यान रखने वाली थी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें डर जो आपको है, जो भय आपको रहता है, ये भय इसलिए होता है क्योंकि कोई डॉक्टर इसका समर्थन नहीं करता है, कोई डॉक्टर नहीं बोलता। आज मैं आपके साथ में बैठा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैंने उपयोग किया, मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ खुद भी। आप भरोसा रखें, आप जब भी फास्टिंग करेंगे आपको मिरेकुलस चमत्कारिक लाभ होंगे। हिपोक्रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि मॉडर्न मेडिसिन के जनक हैं। 30 साल के बाद में जब उन्होंने पाया कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी उन वायरसेस पे और बैक्टीरिया पे, तो वो ही जनक बने नेचुरोपैथी के भी। और उनका भी यही कहना है जो आयुर्वेद में बताया है, लंघनम परम औषधम। क्योंकि शरीर से गंदगी निकल गई तो आपके शरीर में कोई बीमारी रुकने वाली नहीं है। इट विल डेफिनेटली डिसअपियर ऑफ इट्स ओन। चमत्कारिक लाभ होंगे। जो कहने का मतलब ये साइंस सम्मत भी है, विज्ञान के सम्मत बात कर रहा हूँ। फास्टिंग इज़ बिल्कुल 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 बढ़िया है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको अपनाएं। फास्टिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, फास्टिंग को तोड़ने में लोग गलती कर जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े संकट आ सकते हैं। तो हम उन संकटों से बचने के लिए क्या करें? फास्टिंग अगर हमने 9 दिन का किया है, से फॉर एन इंस्टेंस हमने नींबू पानी पे फास्टिंग किया है, तो आप फिर एक दिन जूस पे आएँ, अगले दिन आप साथ साथ में फल सलाद लेना शुरू करें, फिर उसके अगले दिन से आप जो है सब्जी पे आ जाएं, और साथ साथ में फिर 1 रोटी 2 रोटी ऐसे धीमे धीमे अनाज पे कुछ दिन, मतलब 3-4 दिन दीजिए अपने बॉडी को अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। आप जूसेस पे थे तो आप फल सलाद लेना शुरू कीजिए, फिर आप सब्जी लेना शुरू कीजिए, और उसके बाद में आप अपना अनाज पे आ जाइए धीमे धीमे। अगर आपने खाली सब्जियों पे फास्टिंग किया था तो आप 1 रोटी लीजिए, फिर 2 रोटी लीजिए, ऐसे आप धीमे धीमे अपने फुल मील पे आ जाइए। तो कोई भी जल्दबाजी फास्ट को तोड़ने में नहीं करना है। फास्ट का एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भय होता है लोगों को कि हम फास्टिंग करेंगे तो क्या हमारा वज़न कम नहीं हो जाएगा। तो देखिए, जिनका वज़न कम करना है उनके लिए तो ये वरदान हो गया।
और जिन लोगों का वज़न बढ़ाना था उनके लिए भी वरदान है, क्योंकि अंदर से आंतें पूरी साफ़ हो जाती हैं। जो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म है, जहाँ से हम एब्जॉर्ब करते हैं, अगर वहाँ गंदगी पड़ी है तो बढ़िया से आप चोषण का काम नहीं कर पाएंगे, वज़न कभी बढ़ेगा नहीं। हमने तो देखा है फास्टिंग के बाद में लोगों का वज़न जो है वो एकदम आइडियल वेट पे आ जाता है। कई लोग ऐसे थे जिनका वज़न 30-40 किलो था और वो आज 50 किलो या 60 किलो पे आ गए हैं फास्टिंग करने के बाद में, क्योंकि आपकी बॉडी का मैकेनिज़्म साफ़ हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ठीक से कर पाता है, तो आइडियल वेट अपने आप से बनने लगेगा। खास करके धार्मिक अनुष्ठानों में ये देखा गया है कि फास्टिंग का चलन बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे भी फास्टिंग को हम लोग अपनाते हैं। ये हमारे जो पहले से ऋषि मुनि की कल्चर, एंसेस्टर्स जो हमारे रहे हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा बना दिया था, और अगर उसी को फॉलो किया जाए तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती है। बहुत सिंपल स्टडी से ये मालूम पड़ता है कि जितनी भी दवाएं आती हैं, जिनको आज मॉडर्न मेडिसिन का नाम दिया जाता है, हम मॉडर्न मेडिसिन को लेने से पहले एक चीज़ तो सोचें, एक बार तो सोचें कि जो वो डॉक्टर है, क्या वो डॉक्टर भगवान है? वो डॉक्टर एक कमर्शियल डॉक्टर है। उसने आज पूंजी का निवेश किया है अपनी पढ़ाई के लिए, कहीं से कर्जा लेकर के अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, ताकि कल वो उस पेशे में से अपनी कमाई करके अपनी ज़िंदगी को चला सके, अपने जितने भी कर्जे लिए हैं उनको चुका सके। दवा कोई भी फ़ायदा तो नहीं पहुंचाती है, ये बात तो पक्की है। साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। हाँ, आपको उस समय क्षणिक ऐसा दिखता है कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, वो सप्रेस किया है, कूड़ा बाहर नहीं निकला है, जड़ मूल से बीमारी नहीं गई है, तो बारंबार आपको कुछ ना कुछ तकलीफ चलती रहेगी, बारंबार आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आपके शरीर से पूरा जड़ मूल से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, परमानेंट वे में। हम लोगों का जो ये जैसे पूर्णिमा का फास्टिंग होता है, या मैंने आपको लंबे स्तर पे बताया किस तरह से नवरात्रियों का फास्टिंग या अलग अलग त्योहारों का फास्टिंग किया जाता है, उसका खाली हिंदुओं में ही नहीं है। हिंदुओं में तो आप देखेंगे बहुत सारा उपवास के बारे में बताया जाता है। क्रिश्चियंस भी लेंट करते हैं, है ना। जीसस क्राइस्ट ने तो खुद कहा है कि मैंने 40 दिन का फास्टिंग किया अपने स्वरूप को पाने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट वे आउट। होता क्या है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप स्थूल तत्व जैसे अनाज हैं, हमारे शरीर में ये 5 चीज़ें जो संतुलित आहार में हमने आपसे बताया किस तरह से हमारा शरीर बनता है। आकाश तत्व से कुछ भी नहीं, फिर अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, फिर जल तत्व और पृथ्वी तत्व। यहाँ हम लोग पृथ्वी तत्व को रोक रहे हैं। पृथ्वी तत्व को आपने बंद कर दिया, आपने अनाज डालने पे रोक लगा दिया, तो दूरी जो थी आपके आत्मस्वरूप से इतनी रह गई। अब आपने क्या किया, आपने अपने शरीर में जल तत्व को भी बंद कर दिया, सब्जी डालनी बंद कर दी, तो दूरी और कम हो गई और आप नज़दीक आने लगे अपने आत्मस्वरूप के। आपकी हीलिंग उतनी तीव्रता से बढ़ने लगी। आपने अपने शरीर में अग्नि भी डालना बंद कर दिया, फलों को भी बंद कर दिया, खाली जूसेस पे रह गए, तो आपको बॉडी के अंदर में वायु तत्व जो पत्तियों से मिलना था वो मिल गया, और साथ ही साथ में आकाश तत्व आपकी बॉडी में बढ़ने लगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आप जैसे जैसे फास्टिंग करते हैं वैसे वैसे दूरी आपकी अपने आत्म स्वरूप से कम होती जाती है, वैसे वैसे आपके बॉडी के अंदर में हीलिंग प्रॉपर्टीज, अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति। अखंड स्वास्थ्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आत्म स्वरूप है ये भगवान है, सो दैट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जब तक आपकी श्वास चल रही है, आप जिंदा हैं, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, यू कैन इम्प्रूव इट। हम लोगों ने देखा मुस्लिम्स में भी रमज़ान के महीने में 40 दिन का फास्टिंग, रोज़े जिसको कहा जाता है, वो लोग भी फास्टिंग कर रहे हैं। तो ये सर्वधर्म, मतलब हर एक धर्म में ये चलन है। यहाँ तक कि ये जो फास्टिंग है, स्वल्पाहार, जो मतलब सूर्य के डूबने से पहले तक का आहार ले लेना, ये जैनिज़्म में भी ये किया जाता है।
तो हर एक धर्म सम्मत है, ये विज्ञान सम्मत है और ये आपको आपके प्रॉब्लम में से उभारने के लिए, निकालने के लिए सबसे बेस्ट वे है। हमने जानकारी हासिल की कि किस तरह से हमें डर होता है। तो डर जो है ना, वो एक बड़ा डर हमारे अंदर पड़ा है कि बॉडी में हमारे कैलोरीज जो हैं वो पूरी नहीं पहुंचेंगी तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया कि भोजन से ऊर्जा का कुछ लेना देना नहीं है। हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हमें मूल में अगर भूल करेंगे तो फिर डेफिनेटली लगेगा कि नहीं नहीं ये नहीं करो, लेकिन इसको निकाल दीजिए दिमाग से। आपको जो आपके शरीर के अंदर में ऊर्जा मिलती है, ये मिलती है आपको या तो नेचुरल स्लीप से, डीप स्लीप से, और या तो मिलती है आपको ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन से। तीसरा कोई तरीका नहीं है। द थर्ड वे जो फूड से बात कर रहे हैं, उससे हमारा शरीर या तो बनता है या तो बिगड़ता है। तो आप अगर समझ पाएंगे इस बात को तो बेहतर आप अपने आप को बेटर कर पाएंगे। अपनी प्रॉब्लम्स में से, आपकी एलिमेंट्स में से आप बाहर निकल के आ पाएंगे बिना किसी दवाई के। लंघनम परम औषधम, मैं बारंबार आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। लंघनम यानी कि फास्टिंग, परम, परम मतलब सबसे बड़ा, औषधि। जहाँ सब औषधियाँ विफल हो जाएं, सब चीज़ फेल हो जाए, वहाँ पे फास्टिंग काम कर जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से उसके रिजल्ट्स और चमत्कारिक लाभ सबको मिलते हैं। मैं आपका हौसला बढ़ा रहा था ताकि आपको पता रहे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपका वज़न कम भी होगा। इससे आगे चल करके आपका अगर वज़न कम था तो वज़न बढ़ भी जाएगा, आप आइडियल डाइट पे आ जाएंगे। और साथ ही साथ में आपके शरीर में अगर कोई भी त्रुटियां हैं, आकाश तत्व के आने से, बढ़ने से आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। एनर्जी पुनः से आपके शरीर में 72,000 का नाड़ी मंडल है। कहीं ना कहीं पे अगर आप ज़्यादा खाते हैं, संयम नहीं बरतते हैं, चटोरेपन को छोड़ दें, क्योंकि चटोरापन ये कुछ दिनों के लिए अगर आप छोड़ते हैं तो आपके शरीर से जो निकलता है वो गंदगी है। जितना शुद्ध आपका शरीर होता है उतना ही आपके भाव भी शुद्ध होते हैं, उतना ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसीलिए इसको हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग या इसको हम होलिस्टिक हीलिंग बोलते हैं। इसमें फास्टिंग के साथ साथ में आप ज़रूर एनर्जी को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअली बैठ करके, आंखें बंद करके आनापानसति ध्यान जरूर करें। और अगर आप पिरामिड्स का यूज़ कर सकें उसमें, तो इंटेंस मेडिटेशन में आप उतर पाएंगे, वो आपको बहुत ही सहायक होगा। तो ये जानकारी जो आज मैंने आपको दी फास्टिंग के बारे में, आप फास्टिंग को अपनाएं और अपनी बीमारियों को ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच।